हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, कक्षा 7 की कार्य पुस्तिका का अध्याय 12 बीजीय व्यंजक आज हम हल करने जा रहे हैं। इससे पहले के सभी अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर शेयर करें। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास बेल आइकन की वजह से नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। चलिए, बीजीय व्यंजक का हल अब हम शुरू करते हैं। ये कहता है, पहला प्रश्न, निम्न कथनों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखो। देखो भाई, ये है पहला प्रश्न, दिए गए कथनों को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखो। पहला कथन है, किसी संख्या का 3 गुणा। अब इसमें कुछ नहीं करना, संख्या x मान ली, 3 गुणा का मतलब 3 से गुणा कर दिया तो संख्या बन गई 3x। किसी संख्या के 5 गुणे से 10 अधिक, संख्या x 5 गुणा किया 5x और अधिक का मतलब उसके अंदर 10 जोड़ दिया, यानी 5x जमा 10। किसी संख्या का 4 गुणा हो गया 4x, संख्या को हमेशा x ले लो, ज़रूरत पड़े तो y ले लो, और उससे 4 कम करना है तो 4 घटा दो। किसी संख्या के 7 गुणे से 3 अधिक, तो संख्या को 7 से गुणा किया और उसके अंदर 3 जोड़ दिया तो 7x जमा 3। अब आगे बढ़ो अगले भाग पर। 3x का 7 गुणा, ध्यान देना 3x पहले से 7 से और गुणा कर दो, 7 तिया 21x आ जाएगा। माइनस y का 2 तिहाई, तो माइनस y को 2/3 से गुणा करेंगे और 6 कम करने के लिए 6 घटा देंगे, तो ये बन जाएगा। इनकी जब गुणा करोगे तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से, यानी -2y/3 माइनस का 6 आ जाएगा। ये था पहला प्रश्न। दूसरे पर आ जाओ। केतन ने एक मैच में x रन बनाए, दूसरे मैच में पहले से 25 अधिक बनाए। भाई, पहले में x बनाए थे, दूसरे में 25 अधिक बनाए तो x जमा 25। बताओ केतन ने दूसरे मैच में कितने रन बनाए, तो हमने कर दिया x जमा 25। अब आगे बढ़ो। यदि x 16 होता तो दूसरे मैच में कितने रन बनाए, तो 16 से 25 ज़्यादा 41 रन। यदि केतन ने दूसरे मैच में 25 रन कम बनाए होते तो कितने रन होते, तो भाई x घटा 25। बहुत ही आसान है। चलिए, नीचे दी गई तालिकाओं को समझो और पूरा करो। आपको मैं केवल पहली तालिका दिखाती हूँ बड़ी करके। ये देखो भाई, यहाँ जमा का निशान आपको दिया गया है। यहाँ 3 पद है, a² है, x² y है, abc है। यहाँ 1 है, 5 है और 7 है। एक मैं आपको समझाती हूँ कि आपको क्या करना है। मान लो मैंने ये रेड कलर उठा लिया, तो इधर से a² लेना है और इधर से 1, और दोनों के बीच में ये जमा का निशान लगाकर इनको जोड़ने से जो आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। तो मेरा वो आंसर आ रहा है a² प्लस का 1, तो वो आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है भाई, अब आ जाओ दूसरे भाग पर। अब देखो भाई, इसको थोड़ा सा हम बैक कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। अब इधर से तो a² लेना है, इधर से 5 लेना है, बीच में जमा का चिन्ह लगा देना है, तो a² जमा 5, ऐसे ही a² जमा 7। ऐसे ही अब दूसरे कॉलम में आ जाओ। ये है x² y और ये है 1, तो x² y जमा 1, x² y जमा 5, x² y जमा 7। ठीक है। और तीसरे में abc जमा 1, abc जमा 5 और abc जमा 7। तो ये व्यंजक हमने बना दिए। इसी तरह मतलब चर और अचर x y z और इनके बीच में जमा घटा गुणा भाग के चिन्ह लगकर व्यंजक बन जाते हैं। अब दूसरी पर आ जाओ। दूसरी को ये देखो, यहाँ माइनस का चिन्ह है, x में से 2y, पहले इसको उठाना है आपने। ठीक है, तो ये हो गया x घटा 2y, x घटा 5p और x घटा z। क्लियर है। अब दूसरे कॉलम पे आ जाओ। इसमें है 5, तो 5 घटा 2y, 5 घटा 5p, 5 घटा z, 2p घटा 2y, 2p घटा 5p, 2p घटा z। तो इस तरह से हमने इस तालिका को पूरा कर लिया। अब आ जाओ चौथे प्रश्न पर। ये कहता है, सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाओ। 8x की 3 y की 3 में x की 3 y की 3 का गुणांक क्या है। 8x की 3 y की 3 में x की 3 y की 3 का गुणांक बताना है। इस x की 3 y की 3 को ऐसे ढक लो, ब्लॉक में कर लो, तो बचा क्या, 8। भाई, ये जो x³ y³ है ये 8 से गुणा हो रहा है, तो इसका जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो क्या कहलाएगा, 8। तो सही उत्तर पे मैंने टिक लगा दिया। मतलब जिसका भी गुणांक बताना हो उस पद को छोड़कर बाकी सब उसकी गुणा में है। -2p की 2q, इसको समझो।
-2 p/2 क्यू का मतलब है -2 गुणा p/2 गुणा क्यू। अब इसमें क्यू का गुणांक पूछ रहा है तो क्यू को छोड़ दो। अब ये क्यू इन दोनों से गुणा हो रहा है तो ये दोनों इसके गुणांक है तो -2 p/2। ऐसे ही 6m/2 n में m/2 का, तो m/2 को भूल जाओ तो 6n इसका गुणांक आ जाएगा। तो इन सब पे मैंने पहले ही टिक लगा रखा। चौथे भाग पे आ जाओ। -1/3 a² में a² का गुणांक, तो a² के अलावा जो टर्म है वो सारी इसका गुणांक है तो -1/3। अब आपको ये 4 प्रश्न के बाद एक क्रियाकलाप दिया गया है, गेम सा दिया गया है। 3 पासे लो, लूडो की डाई की तरह। 2 पासों पर कोई भी बीजीय पद, जैसे किसी पे x y x² y² x² y 2x² 2x अपने मन से लिख लो। एक पासे पर जमा घटा गुणा भाग के निशान लगा लो। अब इन पासों को उछाल और प्राप्त व्यंजक को नीचे लिखो। अपने साथियों से चर्चा करो किसने कितने अधिक बीजीय व्यंजक बनाए हैं। देखो जरा, चित्र में दिए गए घनों को अलग अलग ढंग से लगाकर उनका योग व अंतर निकालो। देखो, किसी ने ये पासा फेंका। हम जो लूडो की गोटी से खेलते हैं उस पर 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन इन पासों पर 1 2 3 4 5 6 नहीं है। अब ये पासा फेंका तो इस पर माइनस का y आया, इसको फेंका तो इस पर जमा आया, और जब तीसरे पासे को फेंका तो उस पर 3x² आया। इन तीनों को मिलाकर जो व्यंजक बना, भाई यहाँ से शुरू करो पहले वाले से, माइनस का y जमा 3x²। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये माइनस का y, ये जमा ये 3x²। ठीक है भाई, तो चलें आगे। अब इसने कहा था कुछ करो, तो ये सारा मैंने बना दिया। इस पे आया 3x² जमा घटा y, तो 3x² जमा घटा y 3x² घटा y आ गया। अगले पे चलो भैया, तुम खुद बना लेना। पहले पे आया x², दूसरे पे घटा आ रहा है, तीसरे पे y² आ रहा है, तो x² घटा y²। ये 2x है, ये गुणा का चिन्ह है y, 2x गुणा y यानी 2xy। 2 3 और बनाए हैं मैंने, 2 और बनाए हैं। x² घटा 2x², तो x² y घटा 2x², x² जमा y, तो ये x² जमा y आ जाएगा। तो इस तरह के और भी आप बना सकते हो। अब 5वें प्रश्न पे आ जाओ, सारणी को पूरा करो। ये देखो, एक बार समझने की कोशिश करना। ये तो सीरियल नंबर है, बीजीय पद यहाँ 8x है, यहाँ 9y है। संख्यात्मक गुणांक समान है या असमान? पहले पद में गुणांक 8 है, दूसरे में 9 है, जो कि असमान है। बीजीय गुणनखंडन समान है या असमान? अब ध्यान से देखना, ये जो 8x है, 8x में जो गुणनखंड होंगे वो 8 गुणा x, तो बीजीय गुणनखंड केवल x आएगा, और इसमें बीजीय गुणनखंड y आएगा, जो कि अलग अलग है। फिर पूछता है कि ये दोनों पद समान है या असमान है? भाई ये x का पद है, ये y का, तो असमान है, तो असमान को विजातीय बोल देते हैं, अलग अलग बोल देते हैं। कारण क्या है? पदों में चर अलग अलग हैं, मैंने पहले ही बता दिया, इसमें x है और इसमें y है। तो इसी प्रकार से हमें बाकी के सभी पदों का हल करना है। दूसरे पे आ जाओ अब आप। 2mn 6mn²। संख्यात्मक गुणांक इसका 2 है, इसका 6 है, असमान है। बीजीय गुणनखंडन अलग अलग है, नहीं बीजीय गुणनखंडन समान है। कैसे समान है वो भी देखो एक बार। भाई ये देखो, इसमें m और n है, इसमें भी m और n है, तो ये समान आ जाएंगे। लेकिन इसमें mn है, इसमें m² है, तो ये विजातीय घात अलग अलग है। तो ऐसे ही मैंने ये सारे यहाँ पर पूरे किए हुए, जिन्हें देखकर आप अपना भर लेना। इसमें 7 है, इसमें 5 है, असमान है। गुणनखंड समान है, लेकिन t 2 बार है, 3 बार है, तो विजातीय, लगभग ये विजातीय ही हैं सभी। तो 3 भाग तो ये हो गए। चौथे पे आ जाओ, देख लो जरा। बीजीय न्यूमेरिकल तो सबके असमान है, इसमें 4 और 2 है, इसमें 1 7 5 3 है, 10 2 4 हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये तो सारे असमान हैं। अब दूसरे में क्या पूछा गया है कि गुणनखंडन समान है, यानी तो यहाँ तक गुणनखंड समान है, इसके असमान है, क्योंकि इसमें p/q है, इसमें r आ गया, तो असमान है। इसके गुणनखंड xyz है, तो समान है। इसमें xyz है, इसमें xy है, तो असमान है। तो ये आप इसको देख के भर लेना। ये सारे के सारे विजातीय हैं, क्योंकि चरों की घात इनमें अलग अलग है। जो ये आपको डैश 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 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब यही लाइन आपने बार बार लिखनी है कि चरों की घात अलग अलग है। ठीक है, तो ये 5वें प्रश्न को थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके आप भर लेना। यहाँ तक ये पूरा मैंने कर दिया है। अब आ जाओ 6ठे प्रश्न पर। आओ बीजीय व्यंजक को जोड़कर देखते। 2x जमा 3x, 2x का मतलब x जमा x, 3x का मतलब x 3 बार।
अब इनको इकट्ठा कर लो तो x जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स जमा एक्स कितनी बार आ गया, 5 बार। तो ये हो गया 5x। रोशन ने क्या किया कि 2x को तो लिखा 2 गुणा x, 3x को लिखा 3 गुणा x, और जब दोनों को जोड़ा तो 2 और 3 को जोड़ दिया, x अलग लिख दिया 5x। दोनों का उत्तर 5x ही आ रहा है। ये कहता है क्या रोहन और रोशन दोनों सही हैं? हाँ बिल्कुल दोनों सही हैं। इसने अलग अलग करके कर दिया, इसने इकट्ठा करके जोड़ कर दिया। तो ये अब कहता है अब आपको दे दिए कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए, तुम करो। 4a जमा 3a, मैंने 4a को a को 4 बार लिखा, a को 3 बार, इकट्ठा करा तो a कितनी बार आ गया, 7 बार। इसको मैंने दूसरे रोशन वाले तरीके से करा है। 5m जमा 6m, इसका गुणांक 5 है, इसका 6 है, तो 5 जमा 6 बार m आएगा, ये बन गया 11m। अब हम इसी तरीके से सारे प्रश्न करेंगे। 4xy जमा 7xy जमा 3, तो 4 और 7 11 और 3 14 बार xy आ गया। 14ab 42 ba 2ab, भाई ab और ba बराबर होते हैं, इसलिए मैंने 14 42 और 2 को जोड़ दिया है, तो ये 58ab आ गया। इसी तरह -2a, 5a जमा 2a को रोहन और रोशन कैसे करेंगे? तो भाई -5a का, 1 मिनट भाई, -5a का मतलब है -a को 5 बार लिखना, 2a का मतलब है a को 2 बार, 1 हमारा। तो जो बेटा हमारे प्लस के साइन वाले हैं, देखो ना 3 जमा का था और 3 घटा का, तो कितना हो जाएगा 0। तो a जमा का और a घटा का आपस में कट जाएंगे, 2a से 2a कट जाएगा, और घटा का a 3 बार बचेगा, तो -3 आया। और रोशन वाले तरीके से जब मैं इस प्रश्न को हल करती हूँ तो -5 और जमा का 2, गुणांक ले लिए मैंने a, तो ये भी -3a ही आएगा। अब हम आगे चलते हैं। आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हम करेंगे। 5m घटा 4m, देखो अभी वैसे आप 7वीं क्लास में हो, आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। 5m को अगर मैं लिख दूँ 5 मैंगो, और 4m को मैं लिख दूँ 4 मैंगो, तो हमारे पास केवल 1 मैंगो बचता है, तो 1m हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे करें? मैंगो को एक बार लिखकर 5 घटा 4 कर दो, तो 1m आ गया। आगे चलो, 3x घटा 7x, तो 3 घटा 7x आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखें सभी बच्चे कि 7 घटा 3 तो 4 होता है, लेकिन जब 3 घटा 7 करते हैं तो -4 होता है, तो ये -4x आ जाएगा। तीसरे भाग पर आ जाओ। -8pq जमा 6pq घटा 2pq, pq को बाहर रख लिया और गुणांक ले लिए -8 जमा 6 घटा 2, -8 और -2 माइनस का 10 में जमा का 6 करेंगे तो -4, और 16 घटा 12 4 हो जाएगा। x y और y x समान होता है। अब यहाँ ये बच्चा कुछ कह रहा है, उसको हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? 2 या अधिक समान पदों का योग या अंतर एक ही समान पद होता है, जिसका संख्यात्मक गुणांक सभी पदों के गुणांकों के योग या अंतर के बराबर होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल भाषा है, आपको समझ नहीं आएगी। आप सिर्फ इतना समझो कि 5m में से 4m घटाओगे तो m आ जाएगा, और 5m में 4m जोड़ोगे तो 9m आ जाएगा। यानी कि पद समान ही रहेंगे लेकिन गुणांक बदल जाएगा, या तो वो इन दोनों की जमा या घटा में आ जाएगा। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 3a जमा 5 और 5a घटा 3 को अंकिता और अन्नू ने निम्न प्रकार से जोड़ा। भाई एक ही प्रश्न था, अंकिता को भी दे दिया, अन्नू को भी दे दिया, दोनों अपना जोड़ रही हैं। अंकिता क्या करती है पहले वो देखते हैं। 3a जमा 5, 5a घटा 3, उसने क्या किया 3a जमा 5 इकट्ठा कर लिया, 5 घटा 3, भाई चर में चर जोड़ दिया। 3 एप्पल जमा 5 एप्पल, 3 एप्पल जमा 5 एप्पल हो गया 8 एप्पल, और 5 घटा 3 हो गया 2, तो इसका तो हो गया ठीक। अन्नू ने क्या किया? अन्नू ने तो इन दोनों को जोड़ के 8 एप्पल बना दिया, इनमें से घटा के 2 एप्पल, जो कि गलत है। क्योंकि मेरी बात सुन लो, इसमें इसी को जोड़ेंगे और संख्या में संख्या को ही जोड़ेंगे। क्या दोनों ने सवाल सही किया? हाँ या नहीं? नहीं, अन्नू ने गलत किया। कारण क्या है? अन्नू ने 5 घटा 3 को 2 ना लिखकर 2a लिख दिया, जो कि गलत है यहाँ पर।
भाई उसको इनको अरेंज करना था। अगर वो यहाँ पर अरेंज कर लेती पहले से ही, मेरी बात सुनो, चलो यहाँ हम मान भी लें कि उसने 3 जमा 5 ए को इकट्ठा करके 8 ए लिख लिया, तो भी उसने 5 घटा 3 का तो गलत लिखा ना, तो यहाँ से आप उतार लेना। ये रहा, जब बीजे व्यंजकों को जोड़ते तो समान पदों को जोड़ा जाता है, असमान को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। मान लो अब आपको कह दें कि 3 एप्पल जमा 4 बनाना जोड़ो, भाई क्या जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे, एप्पल एप्पल ही रहेंगे, बनाना बनाना ही रहेंगे, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन 3 एप्पल और 4 एप्पल जोड़ेंगे तो 7 एप्पल हो जाएंगे, या 3 बनाना और 4 बनाना जोड़ेंगे तो 7 बनाना हो जाएंगे। तो बी में बी जुड़ेगा, ए में ए जुड़ेगा, एक्स में एक्स, वाई में वाई, लेकिन असमान पद नहीं जुड़ेंगे। अब आ जाते हैं आगे, कुछ और प्रश्न हमारे आपको दे रखे हैं, अभ्यास के लिए करने हैं। देखो जरा, 3 पी क्यू जमा 5 क्यू पी जमा 7 क्यू आर और 4 पी क्यू जमा 8 क्यू आर को जोड़ो। कैसे कर रखा है? पहले तीनों पद ये वाले लिखे और फिर ये लिखे, फिर इनकी ब्रैकेट हटाकर हमने इनको ना अरेंज किया हुआ है। देखो ये पी क्यू है, ये भी पी क्यू है, ये भी, तो इन तीनों को तो एक ब्रैकेट में ले लिया, और 7 क्यू आर और 8 क्यू आर को एक ब्रैकेट में। अब ये हो गया 4 और 5 9 और 3 12 पी क्यू, और ये हो गया 15 क्यू आर, यानी समान पद जोड़ दिए। सुन रहे हो भाई? पी क्यू पी क्यू पी क्यू 12 बार आ रहा है, क्यू आर 15 बार आ रहा है, इनको जोड़ दिया। क्लियर? अब दूसरे भाग पर आ जाओ। 2 mn घटा mn और 7 nm को जोड़ो, इनको एक ब्रैकेट में लिखा जमा दूसरा पद। अरे 2 mn में से mn घटाओ, भाई बहुत सिंपल सी बात है बेटा, नहीं समझ में आए ना तो इस mn को एक टॉफ़ी मान लो, ठीक है? 2 टॉफ़ी और घटा टॉफ़ी, तो खाली एक टॉफ़ी बच जाएगी ना, तो खाली एक mn बच गया, और ये 7 mn, एक mn 7 mn कितने हो गए? 8 nm हमारे हो जाते हैं। तीसरे पर आ जाओ, थोड़ा छोटा कर लेते क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है। एक्स वाई घटा 4x, यहाँ लिखा कोमा लग रहा था, जमा लगा दी, 4y घटा एक्स वाई, जमा लगा के 4x घटा 4y, 3 पद हैं, 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को एक एक ब्रैकेट लगा के बीच में जमा का चिन्ह लगा दिया। अगले में क्या करा? एक्स वाई एक ब्रैकेट में कर दिए, ये जमा का है, ये घटा का। अब 4y जमा का और 4y घटा का एक ब्रैकेट में कर दिए, 4x घटा का 4x जमा का एक में, तीनों जीरो आ गए, तीनों को जोड़कर उत्तर भी 0 आ जाएगा। अब हम चलते हैं भाई चौथे भाग पर। 24 क्यू घटा 13 क्यू घटा 7 पी क्यू जमा 5, 4 पदों से एक व्यंजक ये बन रहा है। 13 माइनस 7 पी जमा 5 क्यू जमा 2 पी क्यू को जोड़ो, तो इन चारों को एक ब्रैकेट में लिखा, जमा लगा के अगले चारों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक जैसे टर्म्स अरेंज करनी है। 24 पी में निशान लगा रही हूँ, घटा 7 पी इस ब्रैकेट में आगे, घटा का 13 क्यू जमा का 5 क्यू ये इकट्ठे आगे, घटा का 7 पी क्यू और जमा का 2 पी क्यू ये इकट्ठे आगे, जमा का 5 और जमा का 13 ये इकट्ठे आगे। अब देखो जरा, 24 पी घटा 7 पी, 24 में से 7 गए 17 पी, घटा का 13 जमा का 5 घटा का 8 क्यू ये बन जाएंगे दोनों मिलकर घटा 5 पी क्यू, और 13 और 5 मिलकर हो जाएंगे 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5वें भाग पर आ जाओ भाई, ये रहा 7 ए बी घटा बी जमा 3 और जमा ए घटा बी, 7 ए और ए को इकट्ठा कर लिया, घटा बी इकट्ठा जमा 3, 7 ए जमा ए 8 है, घटा बी घटा 2 भी और 3 अकेला रह जाएगा। और ये लास्ट भाग है, प्रश्न संख्या 7 हमारी चल रही है ना, प्रश्न संख्या 7 ही चल रही है, ठीक कह रहे हो भी, लास्ट भाग है इस लेक्चर का भी और प्रश्न संख्या 7 का भी। 2 ए बी जमा 7 ए घटा 11 में 14 ए जमा 5 बी ए घटा 8 ए बी जमा 11 जोड़ो, ये 3 व्यंजक यहाँ लिख दिए, 4 यहाँ लिख दिए। अगले पद में 2 ए बी जमा 5 बी ए घटा 8 ए बी, तीनों समान पद थे, एक ब्रैकेट में ले लिए, जमा का 7 और जमा का 14 इकट्ठे ले लिए, घटा का 11 और जमा का 11 इकट्ठे, ये दोनों तो मिलके हो जाएंगे भैया 0। ध्यान देना, 2 और 5 7 और 7 में से 8 गया माइनस का, ये भी 14 और 7 21 है,
और ये दोनों मिलके हो गए 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा जी ये हाफ पार्ट अभी मैंने आपको कराया, इस चैप्टर का हाफ पार्ट अगले लेक्चर में कराऊंगी। कुछ भी समझ आ रहा है, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, जिसके लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें।